अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये हमारी ट्रैवल सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। हम जा रहे हैं उम्रा करने अल खुबर से मक्का बाय रोड। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है रियाद की, क्योंकि रात में हमने खुबर से रियाद तक का सफ़र कर लिया था। 5 साढ़े 5 घंटे लगे थे जाने में। उसकी कोई क्लिप इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पूरा रात का वक्त था तो सब अंधेरा हुआ हुआ था। तो ये हम निकल गए थे, हमने रियाद में रेस्ट कर लिया था सुबह में आके। वो सामान वगैरह सब तैयार था तो बस सो के उठे तो बस फिर निकल गए थे। अभी खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप्स आते हैं तो हम वहाँ पे ज़रूर रुकते हैं, तो वहाँ से हमने सोचा हुआ था कि हमने वहीं से खा लेना है और मगरिब और इशा पढ़ लेनी है। तो ये है रियाद का हैंगिंग ब्रिज, बहुत अच्छा लगता है ये रियाद में। और बस ये अब रोड जा रहा है, हम जा रहे हैं ताइफ की तरफ क्योंकि मिकात हमारा पड़ेगा ताइफ में। तो पहले हम ताइफ में रुकेंगे और फिर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे उम्रा करने मक्का। आप में से किस किस ने उम्रा किया है बाय रोड सऊदी अरब में? बहुत ही सुकून वाला सफ़र होता है और आप रुककर भी जा सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने बचपन से हमेशा ऐसे ही सफ़र किया है कि हम लोग खुबर तमाम से जब निकलते थे तो हम लोग डायरेक्ट फिर उम्रा ही करते थे। और कभी आई थिंक ऐसा हुआ ही नहीं है कि हमने उम्रा करने के बाद मक्का में ही स्टे किया हो। हम लोग हमेशा चले जाते थे जद्दा, और क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है मक्का और जद्दा का तो हम जद्दा जाते थे, वहाँ पे ही हम लोग जाके फिर रेस्ट वगैरह करते थे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा जद्दा वगैरह में स्टे करके और वहाँ पे हम खाते थे अलबेक, क्योंकि पहले इस तरह से हर सिटी में अलबेक नहीं था, अब तो हर किसी को एक्सेस है। पहले हम लोग का मेन हमें यही होता था कि जद्दा जाना है तो हमने अलबेक खाना है। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ये वाला एक पंप था, यहाँ इस तरह से पेट्रोल स्टेशन आते हैं तो यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया था, लेकिन यहाँ खाने को कुछ नहीं था। तो फिर हमने बस यहाँ पे रुके और पेट्रोल वगैरह फिल कराया और इसके बाद हम निकल गए थे। बस खाने की अभी तलाश थी और ये ऐसा कुछ नहीं था कि अलबे की हम ढूंढ रहे थे खाने के लिए, लेकिन बस हम जब यहाँ से निकले तो आगे वाले जो पंप में था हमें लकीली अल्बिक मिल गया था। वैसे आजकल अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती खाने की क्योंकि अब कितनी चीज़ें खुल गई हैं। जब आप पेट्रोल पंप पे उतरते हैं तो काफ़ी आपके पास चॉइसेस होती हैं। तो पहले तो हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं होती थी, या तो हम लोग सैंडविच लेते थे, शवरमा लेते थे और हार्डली कोई अल्बिक नहीं खुला हुआ था। वो हमें मेन जगह पे पहुँच कर ही मिलता था हमेशा। तो बस ये बहुत अच्छा सुकून वाला पेट्रोल पंप था। वैसे बसेस का भी बहुत रश होता है जब सीज़न होता है, क्योंकि इस वक़्त पंप पे कोई रश वगैरह नहीं था। तो हम सब लेके निकले थे, जूस वगैरह बना के घर से निकले थे, मैट वगैरह थे कार में, तो वो हमने बिछा लिए थे। और ऐसे भी खाने में बहुत मज़ा आता है और हमने ये एन्जॉय किया क्योंकि बहुत गरमा-गरम था और भूख भी बहुत लग रही थी। तो ये अल्बिक किस-किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लोगों को ये ओवररेटेड लगता है, बट ये हमने लिए थे श्रिम्प्स, नगेट्स और इसका जो चिकन रोस्ट है। हम लोग हमेशा स्पाइसी वाला लेते हैं, हमें स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपको कौन-सा पसंद है। और इस वक़्त क्लिप देख के किस-किस के मुँह में पानी आया। तो बस हमने यहाँ से खाकर और नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम निकल गए थे। और अब अंधेरा हो चुका है तो इसके बाद का व्यू कुछ ऐसा है। वैसे तो रास्ते में फुल अंधेरा होता है, लेकिन ये बीच में जब-जब कोई छोटा-सा टाउन आता है तो उसमें जो है ना आपको थोड़ी बहुत लाइट्स मिल जाती हैं। नहीं, ये पूरा अंधेरा होता है रोड्स में राइट लेफ्ट। तो ये थोड़ी बहुत मूवी मैंने बनाई हुई थी तो आई थॉट कि मैं इसमें डाल देती हूँ, इस क्लिप को ऐड कर देती हूँ। तो इसके बाद हम खाने के लिए तो कहीं भी नहीं रुके थे। और बस वो दिन का खाना, रात का खाना साथ में हो गया था, तो ये छोटी-छोटी बीच में ब्रेक्स ले रहे थे। पेट्रोल फिल कराया, पानी चेक किया, ऑयल वगैरह चेक करा और उसके बाद ये यम्मी सी ड्रिंक ले ली थी और उसके बाद दोबारा सफ़र पे निकल गए थे। ये हम वापस निकल गए थे और बिल्कुल ताइफ के करीब हैं, तो आप रश देखें कितना ज़्यादा है। जाने वाले रोड में भी काफ़ी गाड़ियाँ थीं और आने वाले में भी। तो ये हम पहुँच गए थे ताइफ, और ये यहाँ पे आपको एहराम वगैरह और प्रेयर मैट्स इस तरह की सारी चीज़ें, तस्बीह वगैरह और क्लोथिंग वगैरह जो है लूज़ क्लोथिंग आराम से इस मार्केट से मिल जाती है। तो यहाँ से हमने कुछ बाय करना था, वो हमने बाय किया। और ये सारी मिकात से पहले शॉप्स वगैरह इस तरह की बनी हुई होती हैं।
हम मिकात पे पहुंचे थे फजर से पहले और वहां पे नहा के तैयार होके नमाज पढ़ के वहां से निकले हैं तो ये कितनी अच्छी रोशनी हो चुकी थी और थोड़ी देर में ही तेज धूप भी आ गई थी तो पूरी तरीके से रोशनी हो गई थी। वहाँ काफी टाइम लग गया था हमें। तो बस अब ये हम जा रहे हैं हरम की तरफ और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए थे। ये देखें हम मक्का में एंटर हो रहे हैं और उससे पहले बहुत नींद आ रही थी लेकिन वहां पहुंचते ही अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हमारा उम्रा हुआ। उसकी हमने ज़्यादा क्लिप नहीं ली है, मैंने थोड़ी सी बाहर की बनाई थी और बस आई थिंक 1-2 मिनट के लिए मैंने मोबाइल ऑन किया होगा। उसके अलावा इतने अरसे बाद उम्रा करने गए थे तो मोबाइल लेके और मूवी बनाना स्पेशली उम्रा करते वक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो बस ये थोड़ी बहुत क्लिप्स थी और ये वाली कार बहुत अच्छी निकाल दी हैं। जो लोग डिसेबल्ड हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आप अपनी आसानी के लिए इसको पहले से भी बुक कर सकते हैं उम्रे पे जाने से पहले। और ये उम्रे के बाद हम निकल गए थे। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी क्योंकि पूरी रात का सफ़र था, दिन का सफ़र था और फिर उम्रा भी किया। उसके बाद बस ये हमने यम्मी सी ड्रिंक ली जो कि हम हमेशा लेते हैं। आप भी जाएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।